नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक कमेंट है कि मिस्टर रोहित जी का कमेंट था कि सर मेरी 3,000 रुपये की SIP 3,000 की SIP चल रही है और अगर हम 5 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिलेगा। ये कमेंट 3,000 की SIP पर कई हमारे व्यूअर का कमेंट आया था और हम उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये आज हमारा वीडियो है कि अगर आप 3,000 रुपये की SIP 5 साल चलाते हैं तो आपको 5 साल में एक अनुमानित कितना मिल सकता है, ये हम आज छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताएंगे। दोस्तों, होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि SIP के जरिए, अब जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो SIP पर ही है। तो SIP में होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो हर महीने एक निश्चित तारीख को हर महीने बैंक से डेबिट होता रहता है और पैसा कट करके म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है। इसी प्रक्रिया को SIP ही बोला जाता है। और ये प्रक्रिया अगर 5 साल आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो फंड का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपको कितना मिल सकता है, ये मेरा आज का कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का लिया है और टाइम 5 साल का है। मिस्टर रोहित जी का कमेंट है, रोहित जी का कहना है कि अगर हम 5 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 रुपया आपका बनेगा। है तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी रकम, छोटी रकम जो है आपको बड़ा बनाती है धीरे धीरे। और यहाँ आप जो है 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 3,000 रुपया महीने के हिसाब से। अब आप देखेंगे कि 5 साल बाद अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी जो आपने फंड में जिस फंड में आपने SIP किया है अगर उसका एवरेज रिटर्न 12% आता है तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो है 2,43,568 रुपया बन सकता है। कोई गारंटीड यहाँ नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है क्योंकि जिस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट SIP चल रहा है उस फंड का अगर पीछे का प्रदर्शन देखा जाए, पीछे का परफॉर्मेंस देखा जाए तो लमसम जो भी है उस हिसाब से एक एवरेज लगाया जाता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो फंड आगे फिर चल के देगा। इसीलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड करके ही रखिए, जिससे जो है कभी भी जो है मान लीजिए आपको 3,000 रुपया का SIP चल रहा है। रोहित जी का पोर्टफोलियो इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था। इनका 3 फंडों में 1,000 रुपये की 3,000 टोटल SIP चल रही है। अब तीन फंड हैं तो तीनों फंडों में हो सकता है कोई रिटर्न कम दे, कोई रिटर्न ज़्यादा दे, कोई एवरेज में दे। लेकिन तीनों का अगर एवरेजिंग कर दिया जाएगा तो 12% आता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन में 2,43,568 रुपया आपका बन सकता है। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि रिटर्न आपने कितना एक्यूड किया, यानी जो आपने 1,80,000 लगाए तो आपका मूलधन हो गया, आपको मिला कितना लाभ 63,568 रुपया, ये आपका एक्चुअल लाभ हुआ। अब आप जानते हैं यहाँ पे भी कैपिटल गेन टैक्स जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो 8,107 रुपया होगा। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि 1,25,00,000 तक के कैपिटल गेन में टैक्स छूट है भारत सरकार के नियमानुसार, इसलिए यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इस तरीके से आप जो है 5 साल की, जैसे बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, 5 साल की आप RD करते हैं, उसी तरीके से सेम आप अगर म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए आप SIP अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मार्केट का रिटर्न ज़रूर मिलता है और वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा मिल सकता है। और आप जो है बस आपका काम है कि आप जो है उसको कंटिन्यू रखें अपनी SIP को और धैर्य बनाए रखें। एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका 5 साल में पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी नहीं होती है। मैच्योरिटी का मतलब कि जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है कि 5 साल बाद मेरा पूरा हो जाएगा तो इतना मिलेगा, वहाँ गारंटी होता है, इसलिए वहाँ मैच्योरिटी टाइम लिखा रहता है, डेट। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिटी का डेट नहीं लिखा रहता है म्यूचुअल फंड में। इसलिए जो है आप 5 साल मान लीजिए आज आपने चला दिया और आपका 1,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया।
अभी आपको अगर पैसे की नहीं आवश्यकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस फंड को वहीं पे पड़े रहने दीजिए। अब आपको अगर आगे एसआईपी नहीं चलानी है तो आप अपनी एसआईपी को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि जो आपका 3000 रुपया पर मंथ कट रहा था, पैसा बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा था, उसको आप बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन जो आपके पास कट करके पैसा गया है, फंड में अवेलेबल है, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, वो पैसा आप आगे और पड़ा रहने देंगे तो आपको उसका भी लाभ मिलता रहेगा। और वही पैसा अगर आप 5 साल और रहने देंगे, 10 साल रहने देंगे, तो वो धीरे धीरे लंप बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी का कोई डेट नहीं होता है। आप कभी भी पैसे अपने विड्रॉल रिडेम्पशन ले सकते हैं, और चाहे जब आप उसको छोड़ें। लेकिन आप देखिए, जैसे अगर मार्केट मान लीजिए आज 5 साल पूरा हो गया और मार्केट थोड़ा सा डाउन में है, या आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा रिटर्न कम है, तो उसको थोड़ा आप छोड़ भी सकते हैं, साल 6 महीने, फिर वो कवर करके आपको काफ़ी आगे कुछ दे सकता है। तो इस तरीके से हम अपने भाई साहब को बताना चाहेंगे, इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये मेरा वीडियो है, मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। और आप अपने किसी भी निवेश को करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं, और आप किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरा वीडियो सिर्फ आपको जानकारी और मोटिवेट करने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।